प्रेज द लॉर्ड। सारे परमेश्वर के प्रिय बच्चों को वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि जितने भी भाई बहन मुझे कमेंट करते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, उनके लिए रोज़ प्रार्थनाएं होती हैं और सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए भी प्रार्थना होती है। तो जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजना चाहेंगे वो कमेंट में मुझे प्रार्थना रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, क्योंकि सारे कमेंट्स पर्सनली मैं चेक करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ और प्रार्थना में उन सारे भाई बहनों को मैं रखती हूँ। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं। आज का है बहुत ही सुंदर वचन। यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या अनजाने में हम जो एक्शंस कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो कहीं किसी और को इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहे हैं, या हमारे एक्शंस के ज़रिए इन्फ्लुएंस होकर कहीं वो हमारा मसीह में भाई या बहन ठोकर तो नहीं खा रहे हैं, और उसकी ठोकर खाने का जो रीज़न है वो कहीं हम तो नहीं हैं। 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 में पौलुस प्रेरित हमसे कहते हैं कि हम जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वो किसी मूर्ति वाले मंदिर में जाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमें ये ज्ञात है कि हमें उससे ना तो कोई लाभ है और ना खाने से कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें सारी संसारिक परंपराओं से आज़ाद किया है। प्रभु ने हमें अपना लहू मोल देकर उस क्रूस पे अपने प्राणों को त्याग कर मोल लिया है, और हर एक स्वतंत्रता, हर एक चीज़ में फ्रीडम हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी है। आमीन। जब हम अपनी स्वतंत्रता का बहुत सावधानी से इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पर वाक्य 9 में पौलुस प्रेरित हमसे कहते हैं कि सावधान हो जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, और वो निर्बल भाई, वो निर्बल बहन जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह मर गए, वो नष्ट ना हो जाए, उनके घराने नष्ट ना हो जाए। आज के इस ज़माने में हम सोचते हैं कि अरे ये तो सिर्फ एक मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ, सोशल मीडिया पे अपलोड करूँगा क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, ये आज का ये दिन बहुत ही फेमस है, ये हॉलीडे है, ये वो है, ये जगह ऐसी है, वो वैसी है, ये ऐसा है। जब ये ऐसी वैसी ऐसा वैसा हम सोचकर बहुत ही फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, तो हम नहीं जानते कि हमें कौन देख रहा है, हमें कौन फॉलो कर रहा है। हम तो यही सोचते हैं कि हम तो इतना फेमस है नहीं, हमें कौन ही देखेगा, कौन हमें फॉलो करना चाहेगा। पर आपको याद रखना है कि आप परमेश्वर के चुने हुए योद्धा हैं। आपको परमेश्वर ने सिर्फ बुलाया नहीं है, आपको चुना हुआ है। आप प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं, उस परमपिता परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इसलिए जो भी हम चाल चलन रखते हैं उस पे हमें सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि जब हम ऐसी कोई हरकत करते हैं जिससे वो नया विश्वासी जो परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रहा है वो हमें देखता है, हमारे चाल चलन को, हमारे एक्शंस को, हमारे कर्म को देखता है, तब वो सोचता है कि अरे ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे मानने वाले लोग हैं, ये यीशु मसीह के लोग हैं, पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तब हमारे लिए तो वो चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं होता है, पर उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें भी करना ज़रूरी है, जो कि अपने स्वभाव में कुछ नहीं होती है। और इस प्रकार 1 कुरिन्थियों वाक्य 12 हमसे कहता है, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। हालेलुया। यहाँ पर
जब हम ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे एक्शंस करते हैं जिसका हमें परमिशन पवित्र शास्त्र नहीं देता है, जिसकी आज्ञा हमें पवित्र शास्त्र नहीं देता है, तब हम उस महान परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम डायरेक्टली उस दुष्ट का कार्य करते हैं। हम खुद में तो सोचते हैं कि हमें पवित्र शास्त्र का बहुत ज्ञान है। अगर आपको ज्ञान है तो उस ज्ञान को अपने उन भाई बहनों में बांटो जो पवित्र शास्त्र का इतना ज्ञान नहीं रखते हैं। उनको जितनी समझ, आपकी जितनी समझ नहीं है, उन भाई बहनों के साथ बांटो, ताकि जो उद्धार, जो आनंद आपने पाया है परमेश्वर का, वो आनंद, उद्धार वो भी भाई बहन पाएं, वो भी उद्धार पाएं, उनका घराना भी उद्धार पाए। और जब ऐसा होगा, जब आप ऐसा करेंगे, तब वो परमेश्वर जो आपको स्वर्ग से देख रहा है, जिसके हम बेटे बेटी होने का दावा करते हैं, वो आनंदित होगा और आपको ब्लेस करेगा, आपको अनॉइंट करेगा। आप और उनका अनुग्रह पाएंगे, उनकी ग्रेस पाएंगे अपनी लाइफ में। आपकी आशीषें रुकेंगी नहीं। पर जब हम संसारिक परंपराओं को मानेंगे, उन पे चलने की कोशिश करेंगे और ना ही परमेश्वर के वचन पर, तब हम उस दुष्ट की नेगेटिविटी को अपने भाई बहनों के बीच में स्प्रेड करेंगे और फिर परमेश्वर का दंड हम पर आएगा। जब ये वचन मेरे पास आया तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि क्या कोई इसका उदाहरण इस पवित्र शास्त्र में है। तब पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया कि पुराने नियम में सबसे उत्तम एग्जाम्पल है राजा सुलेमान, जो खुद राजा दाऊद के बेटे थे, जिन्हें खुद परमेश्वर ने चुना कि ये मेरा भवन बनाएगा। परमेश्वर ने राजा दाऊद को मना किया ये बोलकर कि जो तुम्हारा बेटा होगा, जिसका नाम तुम्हें सुलेमान रखना है, वो मेरे लिए भवन बनाएगा। और बाइबल बताती है कि राजा सुलेमान जैसा राजा ना तो पहले कभी हुआ और ना कभी आगे होगा। वो वही राजा सुलेमान है जिससे परमेश्वर ने 2 बार विजन में बातें की। राजा सुलेमान का वैभव, कीर्ति पूरे संसार में उस परमेश्वर ने फैला दी। उसके पूरे राज्य के सालों में जितना उनका राजपाट था, जब तक वो राजा थे, तब तक उनके लाइफ में शांति थी, क्योंकि परमेश्वर और राजा सुलेमान को प्रोटेक्ट करते थे। खुद परमेश्वर राजा सुलेमान के साथ थे। पर हम देखते हैं कि राजा सुलेमान का पतन होता है। 1 राजा अध्याय 11 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने उन्हें क्लियरली मना किया था कि विजातीय स्त्रियों के मध्य में नहीं जाना और ना ही उन्हें अपने मध्य में आने देना, क्योंकि वो निसंदेह तुम्हारा मन पराए देवताओं के पास फिरेंगी। और यहाँ पे लिखा है वो मोआबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, और इन्हीं से राजा सुलेमान प्रीति रखते थे। और बाइबल बताती है कि राजा सुलेमान जब बूढ़े हो गए तो इन स्त्रियों ने उनका मन पराए देवताओं की ओर फेर लिया। तो इस रीति से राजा सुलेमान अपने पिता राजा दाऊद के समान परमेश्वर की राह पे खड़े नहीं रह पाए। इसके चलते राजा सुलेमान क्या करते हैं, अपनी स्त्रियों को, अपनी बीवियों को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, जो भी उनके देवता थे, जो पराये देवताओं को उसकी बीवियां मानती थी, उनके लिए ऊंचे स्थान बनाते हैं, ऑफरिंग के स्थान बनाते हैं। और ये सब इज़राइल की प्रजा देखती है कि जिसे खुद परमेश्वर ने चुना वो ये सब कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। और इस रीति से वो राजा सुलेमान बाकी की प्रजा को भी
पाप में घसीट लेते हैं। और इस रीति से जब हम ऐसे कार्य करते हैं, हम ऐसे कर्म करते हैं, तो जो हमें देखते हैं वो भी हमें देख कर उस रीति से कार्य करना शुरू करते हैं और उनकी ठोकर खाने का कारण हम बनते हैं। और जब हम अपने ही भाई बहन की ठोकर खाने का कारण बनते हैं, तब हम उस परमेश्वर के विरुद्ध में अपराध करते हैं, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर को ऐसे कार्य पसंद नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, ये नहीं कहना कि पुराने नियम में ऐसा है, नया नियम में ऐसा है। बहुत सारे मसीह में भाई बहन कहते हैं कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि है, पुराना बीत चुका है, अब हम नए हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हम क्यों अपने मन को नया नहीं करते हैं? हम बस बोलने में नए हैं, पर अपना मन जो है, हमारी जो एक्शंस है, वो सब पुरानी परंपराओं पर चल रही है। हम अपने मन पर आज तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं पर उसका खुद का मन है। और इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अपने मन पे प्रभु यीशु मसीह में कंट्रोल करना सीखो, अपने मन पर नियंत्रण पाना सीखो। मन की सोच से नहीं चलो, आत्मिक सोच से चलो। और आत्मिक सोच तभी प्रबल होगी, तभी पावरफुल होगी, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उस पे मनन करेंगे, उस पे ध्यान देंगे, प्रभु के वचन को सुनेंगे, अपने लाइफ में उन्हें बोएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, वो उस प्रकाश के समान है जो कहीं भी अंधकार का एक छोटा सा भी भाग नहीं रहने देगा आपके अंदर। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में हमसे कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करें। हालेलुया! जब आप ऐसा बनोगे, तब जो पिता आपको स्वर्ग से देख रहे हैं वो आपको और भी अधिक ब्लेस करेंगे, वो आपको और भी अधिक अनॉइंट करेंगे। उनका अनुग्रह आप पर, आपके परिवार पर, आपके प्रियजनों पे उतरेगा। और आपको इस रीति से प्रकाशमान होना है कि कोई भी दुष्ट आपकी तरफ नजर उठाने की भी सोचेगा, तब आपका प्रकाश उसकी आंखों को जला के राख कर देगा। वो दुष्ट ना तो आपकी तरफ देख पाएगा, ना आपके परिवार की तरफ देख पाएगा, ना आपके किसी प्रियजन की तरफ देख पाएगा, क्योंकि आप उस मूसा के समान प्रकाशमान हो जाओगे। आपका प्रकाश ऐसा गहरा चमकेगा जैसे खुद सूर्य आपके ऊपर उतर के ठहर चुका है। और जब आप ऐसे बनोगे, तब आपका पिता आपको कैसे अनदेखा कर सकते हैं? आपकी प्रार्थनाओं को कैसे कोई अनसुना कर सकता है? इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहनों, मसीह में प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए जन हैं, हम उस परमपिता परमेश्वर के चुने हुए बेटे और बेटियां हैं। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।